दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार भारत के ऐसे दो राज्य हैं जहां पर देश की 35 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। अब दोस्तों, इतना तो साफ है कि जब तक इन दोनों राज्यों की गरीबी दूर नहीं होती तब तक देश तरक्की कभी कर ही नहीं सकता। दोस्तों, यूपी और बिहार की मौजूदा हालत तो हम सभी को मालूम है, लेकिन ये दोनों राज्य शुरुआत से इतने गरीब नहीं थे। एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों राज्य देश के बाकी राज्यों से भी कहीं ज़्यादा संपन्न हुआ करते थे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों राज्य इतने गरीब हो गए? दोस्तों, अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि इन राज्यों के पतन की शुरुआत 1793 से हुई, क्योंकि इसी समय अंग्रेज सरकार ने यूपी और बिहार में पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया था। और दोस्तों, यह वह दौर था जब भारत में लोगों को टैक्स के रूप में लगान देना पड़ता था। पर लगान का यह कानून भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भी चलता था। लेकिन दोस्तों, पहले के समय में लगान की कोई तय सीमा नहीं थी। किसानों को जिस तरह से फसल होती वो उसी हिसाब से सरकार को लगान दे देते। लेकिन पार्लियामेंट सेटलमेंट एक्ट आने के बाद यूपी और बिहार में लगान की एक सीमा तय कर दी गई, यानी फसल ज़्यादा हुई हो या कम, लोगों को तय सीमा के हिसाब से लगान देना ही पड़ता था। और फिर यहीं से यूपी और बिहार के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। और इसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यूपी और बिहार में जमींदारी सिस्टम की भी शुरुआत कर दी, यानी कि लोगों से लगान वसूलने का काम जमींदार करने लगे और जमींदार लोगों से लगान वसूल कर अंग्रेजों को देते थे। और दोस्तों, इस एक्ट से लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब बाढ़ या सूखा आता था तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी और फिर किसान लगान देने में असमर्थ हो जाते थे। और इस कंडीशन में जमींदार किसानों की ज़मीन हड़प लेते थे, यानी अंग्रेज सरकार लगान के बहाने लोगों से उनकी ज़मीन छीन रहा था, क्योंकि किसानों का घर खेती बाड़ी से ही चलता है। और दोस्तों, जब किसानों की ज़मीन छिन जाती थी तो कुछ किसान नक्सलवादी बन जाते तो कुछ गरीबी में ऐसे ही अपना जीवन बिताते। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी, इस एक्ट को अंग्रेजों ने पूरे भारत में लागू नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसे यूपी और बिहार में ही लागू किया गया था। अब इससे यह साफ होता है कि अंग्रेजों के निशाने पर ये सिर्फ दो ही राज्य थे। और दोस्तों, यह एक्ट यूपी और बिहार में देश के आज़ाद होने तक रहा। इसका मतलब लगभग 150 सालों तक अंग्रेज इन राज्यों के किसानों को लूटते रहे हैं और इतने लंबे समय में उन्होंने किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। और सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो यूपी और बिहार से ये जमींदारी सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ के किसानों को इतना नुकसान पहुँचाया जा चुका था जिसकी भरपाई आज तक भी नहीं हो पाई है। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1960 के आसपास अन्य राज्यों के मुताबिक यूपी और बिहार में फसल उत्पादन भी बहुत कम हुआ करता था और इन राज्यों में अपराधता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि देश के आज़ाद होने के बाद ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया था, लेकिन यह सिर्फ कागज़ों पर ही ख़त्म हुआ था। असल में ज़मींदारी का सिस्टम कई दशकों तक यहाँ चलता रहा। और दोस्तों, 2003 में हुए एक सर्वे के अनुसार इन राज्यों में 33% ऐसे किसान थे जिनके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं थी और 15% ऐसे किसान थे जिनके पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन थी। अब सवाल यह है कि इन किसानों की ज़मीनें आखिर गईं कहाँ? दरअसल वो ज़मीन आज भी ज़मींदारों के पास ही हैं और वो लोग परिवार सहित शहरों में रहकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और असल किसानों के पास उनके लिए ज़मीन है ही नहीं। और दोस्तों, यही वजह है यूपी और बिहार में बड़े बड़े किसानों के बजाय छोटे छोटे किसान ज़्यादा हैं। इसके अलावा बिहार और यूपी के गरीब होने के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारें भी हैं, क्योंकि यहाँ पर किसानों को कभी अच्छी बिजली मुहैया कराई ही नहीं गई, जिससे कि सिंचाई के अभाव में हमेशा ही उत्पादन कम होता गया। और दोस्तों, सब्सिडी ना देना, फसलों के दाम कम रखना, ऐसी कई सारी वजह हैं जिससे कि यूपी और बिहार का विकास नहीं हो पाया और यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीब रह गए। तो दोस्तों, ये कुछ वजह यूपी और बिहार के गरीब होने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।